ज़ाहिरा शाहिद और आप देख रहे हैं SNN न्यूज़। आइए नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। डिवीजनल सदर प्रेस क्लब साहिवाल डिवीजन पीर सैयद तमतराक महासन शाही की एंकर पर्सन हसन बुखारी से गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि सहाफ़ी माशरे की आंख और कान होते हैं और वो ही आजकल मसाइल का शिकार है। सहाफ़ियों के मसाइल उस वक्त तक हल नहीं हो सकते जब तक वो मुत्तहिद ना हो जाएं। इस मौके पर सीनियर सहाफ़ी मलक मोहम्मद अली, डिवीजनल प्रेस क्लब के अहदेदारान, नायब सदर मियाँ शबीर अहमद चिट्ठा, जनरल सेक्रेटरी हाजी लियाकत अली, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मलक दिलावर, फाइनेंस सेक्रेटरी महर हसन अब्दुल्ला, नाज एग्जीक्यूटिव मेंबरान असलम खोखर और रियाज अहमद भी उनके हमरा थे। अब बाद अज़ां सैयद तमतराक शाह और हसन बुखारी के हमरा तमाम दोस्तों की दरबार बाबा फरीद पर हाजिरी, मुल्को कौम और खसूसन सहाफ़ी बरादरी के मसाइल के हल के लिए खसूसी दुआ की गई। इस वक्त हमारे साथ डिविजनल प्रेस क्लब साहिवाल और हर दिल अजीज शख्सियत सहाफ़ियों के नडार लीडर सैयद तमतराक महासन शाही साहब, दिलावर डक्कू साहब और डिविजनल प्रेस क्लब साहिवाल के अहदेदार पाकपतन दरबार बाबा फरीद पर मौजूद हैं। तो शाह साहब से पूछते हैं कि इलाकाई सहाफ़ियों के मसाइल और डिवीज़न में बैठे आप RPO और कमिश्नर साहब जो है, क्या पुलिस ये सहाफ़ियों को वाला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास जो ज़्यादातर मसाइल आते हैं सहाफ़ियों के, वो अदम तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से होते हैं और मालूमात तक रसाई का जो एक्ट है उस पर जो रुकावटें खड़ी की जाती हैं उसके बारे में आते हैं। सहाफ़त उस वक्त तक की नहीं जा सकती जब तक आपके पास मालूमात ना हो। उसी के पेश नज़र हुकूमत ने जो है राइट टू इंफॉर्मेशन 2013 का एक्ट मंजूर किया। उसकी 19A जो है वो हर शख्स को ये हक देती है कि वो कोई भी नॉन क्लासीफाइड जो हैं इंफॉर्मेशन उनको वो ले सकता है। तो उस हवाले से बहुत सी कंप्लेंट्स आती हैं कि महकमे तावन नहीं करते, वो मालूमात नहीं देते। और उसके बाद जो सबसे बड़ी शिकायत होती है और सबसे बड़ा मसला जो है जिससे सहाफ़ी निपटते रहते हैं और निपटने में मुश्किलात का सामना करते हैं, वो अदम तहफ़्फ़ुज़ है कि जिसकी भी वो निशानदेही करते हैं किसी भी ग्रुप की, किसी माफिया की, किसी नजायज़ फरोश की, तो उनकी तरफ से उन्हें जानो माल की धमकियाँ दी जाती हैं नुकसान पहुँचाने की, और उसमें आमतौर पर वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार रहते हैं। अपने तौर पर डिवीजनल प्रेस क्लब साहिवाल और दीगर सहाफ़ी हमारी ज़ैली तंजीमें जो हैं वो इत्तफ़ाक़ राय से उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की कोशिश करती हैं, लेकिन जब तक हुकूमत इसका सही तरीके से एहसास नहीं करती उस वक्त तक इसे इंफरादी तौर पर पूरी तरह से नहीं किया जा सकता। जी दिलावर डक्कू साहब। जी बिल्कुल, जैसे कि शाह साहब कह रहे थे कि RTI के हवाले से जो कानून है उस पर अमल दरामद नहीं हो पाता और सहाफ़ियों को उनकी जो बुनियादी मालूमात है वो नहीं दी जाती। इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि अब क्योंकि सहाफ़ियों की बात हो रही थी तो साथ में जर्नलिस्ट ट्रेनिंग के हवाले से वो असर जो है वो खातरफा इंतजाम नहीं है ना। किसी भी डिस्ट्रिक्ट में चला जाए तो वहाँ पर ये चीज़ें हमें मिलने को देखने को नहीं मिलती। तो इस हवाले से शाह साहब की क़यादत में प्रिंसिपल जो है, शाह साहब प्रिंसिपल है जर्नलिस्ट ट्रेनिंग अकेडमी के भी, तो ऑलरेडी अकेडमी मौजूद है। पाकपतन से, उकाड़ा से, पंजाब के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से जो दोस्त सहाफ़ी ताल्लुक़ रखते हैं तो ट्रेनिंग में वो हिस्सा लेना चाहते हैं, तो वो हमारा प्लेटफॉर्म हमारी जर्नलिस्ट ट्रेनिंग अकेडमी उनके लिए मौजूद है। तो हमारे साथ अभी अपना प्रेस क्लब के जो है जनरल सेक्रेटरी भी हैं हसन अब्बास बुखारी साहब, और पाकिस्तान यूनिटी प्रेस क्लब जो है पंजाब के सूबाई जनरल सेक्रेटरी भी हैं, तो ये भी मौजूद है। और इन्होंने भी अच्छी खासी इनकी काफ़ी है और तकरीबन पंजाब के जितने भी सहाफ़ी हैं, जितना जो प्रेस क्लब है वो तमाम सहाफ़ियों को साथ लेके चल रहा है। तो ये भी इसके लिए जो इन्होंने इक़दाम उठाया हुआ है हमारे काम है। जी हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे सैयद तमतराक महासन शाही साहब और दिलावर डक्कू साहब। मैं उनको बताता चलूँ कि प्रेस क्लब यूनिटी ऑफ पंजाब का प्लेटफार्म जो है ये पंजाब में जितने भी प्रेस क्लब रजिस्टर्ड हैं या नॉन रजिस्टर्ड हैं, तमाम सहाफ़ियों की मुतफ़िका और सबसे बड़ी पंजाब की तंजीम है। हम प्रेस क्लब यूनिटी ऑफ पंजाब के प्लेटफार्म पर तमाम सहाफ़ियों को इकट्ठा करने के लिए कोशिश हैं और उनके मसाइल के लिए हम वक्त तैयार हैं।